हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है व्हेन वी टू पार्टेड। इस पोएम को 1916 में लिखा गया था। 32 लाइन की ये पोएम है और 4 ऑक्टेव्स में बांटी गई है। हर ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है ABAB CD फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है लव एंड पेन। इस पोएम का बैकग्राउंड ये है कि पोएट यानी जो स्पीकर हैं और उनकी लवर, उनका ब्रेकअप हो गया है और पोएट इस बात से बहुत दुखी है, उदास है। लेकिन साथ ही यहाँ एक बात और है कि उनका प्यार जो था वो एक सीक्रेट था। किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए पोएट अपना दुख जो है वो किसी के साथ बांट नहीं सकता। जिस तरह उसका प्यार सीक्रेट था, उसी तरह बिल्कुल सीक्रेट में वो उदास होता है और आंसू बहाता है। साथ ही यहाँ पर पोएट एक और बात बताता है कि उसकी जो लवर थी जिससे उसका ब्रेकअप हुआ, वो अब एक दूसरे लवर के साथ घूम रही है, यानी उसका एक सेकंड अफेयर शुरू हो गया है। और इस बात से पोएट को बहुत दुख पहुंचा है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि मानो उसे उसकी लवर ने धोखा दिया है। फ्रेंड्स, लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट, पियर और पॉलिटिशियन थे और उनका रियल नेम था जॉर्ज गॉर्डन बायरन। उनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1788 में और उनकी डेथ हुई थी 19 अप्रैल 1824 में। उनकी फेमस वर्क्स में डॉन जुआन, चिलडेल हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, हेब्रू मेलोडीज, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। When we two parted in silence and tears, यानी जब हम एक दूसरे से अलग हुए, हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम चुप थे और रो रहे थे, यानी हमारे आंसू बह रहे थे। हाफ ब्रोकन हार्टेड टू सेवर फॉर ईयर्स, और हमारे दिल टूट गए थे 2 हिस्सों में, क्योंकि अब हमें एक दूसरे से दूर रहना है आने वाले सालों में। पेल ग्रू दाई चीक एंड कोल्ड, यानी तुम्हारे गाल पेल हो गए, उनका रंग उड़ गया और वो छूने पर बिल्कुल ठंडे, कोल्ड लग रहे थे। कोल्डर दाई किस, और तुम्हारी किस तुम्हारे गालों से भी ज़्यादा कोल्ड थी, उनमें जैसे कोई इमोशन ही नहीं था। ट्रूली दैट आवर फोरटोल्ड सॉरो टू दिस, और जिस तरह उस समय हम अलग हुए, उसने मुझे पहले ही बता दिया कि इस ब्रेकअप से मुझे पेन और दर्द जो होगा वो कैसा फील होगा। यानी मैंने पहले ही इमेजिन कर लिया था अपने ब्रेकअप के समय कि किस तरह सब कुछ मेरे जीवन में दुखी हो जाएगा और मैं उदास रहने लगूंगा, क्योंकि हमारा ब्रेकअप जो था वो बहुत सैड था और हम चुप थे और आंसू बहाकर रो रहे थे। द ड्यू ऑफ द मॉर्निंग संक चिल ऑन माई ब्रो, और सुबह की जो ड्यू थी यानी ओस जो थी वो मेरे माथे पर या मेरे आईब्रोज पर बिल्कुल ठंडी लग रही थी। इट फेल्ट लाइक द वार्निंग ऑफ व्हाट आई फील नाउ, और वो एक वार्निंग लग रही थी, मानो मुझे बता रही थी कि मैं अभी इस ब्रेकअप के बाद कैसा फील करूँगा, कैसे मेरे अंदर भी एक इमोशनल कोल्डनेस आ जाएगी, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मैं उदास रहूँगा। दाई वोज आर ऑल ब्रोकन, यानी जो भी वादे किए थे तुमने, जो भी तुम्हारे प्रोमिसेस थे, वो सभी अब टूट चुके हैं। एंड लाइट इज़ दाई फेम, और जो तुम्हारा फेम है वो बहुत ही हल्का हो गया है, यानी कि सभी तुम्हारे बारे में बात करते हैं, गॉसिप करते हैं। आई हियर दाई नेम स्पोकन एंड शेयर इन इट्स सेम, यानी जब भी मैं किसी के मुंह से तुम्हारा नाम सुनता हूँ, यानी तुम्हारे बारे में लोगों को गॉसिप करते हुए सुनता हूँ, तो मुझे भी शर्म आ जाती है, मैं भी एम्बैरेस हो जाता हूँ, क्योंकि अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो उसका असर मुझ पर भी पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। दे नेम दी बिफोर मी, वो तुम्हारा नाम लेते हैं मेरे सामने। अ नेल टू माइन ईयर, फ्रेंड्स, नेल का मतलब होता है फ्यूनरल बेल, यानी किसी के मौत पर बजने वाली घंटी। तो पोएट कहते हैं कि तुम्हारा नाम मेरे कानों के लिए
उस नेल की तरह है, तुम जैसे मेरे लिए मर चुकी हो। अ शडर कम्स ओवर मी, और ये सोचकर मैं कांप उठता हूँ, मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। Why wert thou so dear? फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों ही वर्ड्स, वर्ट और दाउ, ये दोनों ही ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं, यानी वेयर यू, वाई वेयर यू सो डियर। तो पोइट कहता है कि क्यों मैं तुमसे इतना प्यार करता था, क्यों तुम मुझे इतने पसंद थे। दे नो नॉट आई न्यू दी, यानी वो लोग जो तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं वो ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें जानता था। Who knew thee too well, बल्कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानता था, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। Long long shall I rue thee too deeply to tell, और मुझे बहुत ही लंबे समय तक इस बात का अफसोस रहेगा, मैं इस बात को रिग्रेट करूँगा, इतना कि मैं तुम्हें ठीक से बता भी नहीं सकता। यानी मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि आखिर मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। इन सीक्रेट वी मेट, यानी हमारा जो मुलाकात होता था, जो हमारा रिलेशन था, वो बिल्कुल सीक्रेट था, कोई हमारे बारे में नहीं जानता था। इन साइलेंस आई ग्रीव, तो इसलिए मैं बिल्कुल चुपचाप होकर दुखी होता हूँ, लोगों को अपने दुख के बारे में नहीं जानने देता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमारे बीच में क्या रिलेशन था। That thy heart could forget, और इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारा दिल मुझे भूल गया है, मेरे प्यार को भूल गया है। Thy spirit deceive, और तुमने मुझे मिसलीड किया है, मुझे धोखा दिया है। क्यों? If I should meet thee after long years, और अगर कई सालों के बाद मैं तुमसे मिलूँगा, अचानक से रास्ते में तुम मुझे दिख जाओगी, हाउ शुड आई ग्रीट दी, तो कैसे मैं तुम्हें ग्रीट करूँगा, कैसे तुमसे आके मिलूँगा। ये पोएट क्वेश्चन कर रहा है अपनी लवर से। विथ साइलेंस एंड टीयर्स, और खुद ही पोएट जवाब देता है कि साइलेंटली ग्रीट करूँगा और मेरी आंखों में आंसू रहेंगे, आंसुओं के साथ तुम्हें ग्रीट करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोएट एक तरह से अपनी लवर को कंप्लेन कर रहा है कि किस तरह हमारा ब्रेकअप हो गया और मैं अपने ब्रेकअप से बहुत दुखी हूँ, उदास हूँ, लोगों के सामने अपना दुख भी नहीं बता सकता क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत ही सीक्रेट था। लेकिन तुम बिल्कुल मुझे भूल चुकी हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है और अब तो तुम एक दूसरे लवर के भी साथ घूमती हो। तो एक तरह से देखा जाए तो तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी लॉर्ड बायरन की पोएम व्हेन वी टू पार्टेड।